हिस्सों में सर्द हवाएं चल रही हैं। माउंट आबू में तो 2 दिन से न्यूनतम तापमान 0 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। इधर जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में सुबह कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। मौसम केंद्र जयपुर ने प्रदेश के उत्तरी भाग में अगले 48 घंटे के लिए शीतलहर और तेज सर्दी का अलर्ट जारी किया है। इससे तापमान में भी गिरावट आएगी। राजस्थान में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, अलवर, झुंझुनू और नागौर समेत कई जगहों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। जयपुर ग्रामीण इलाकों में भी सुबह से कोहरा छाने के साथ सर्द हवाएं चल रही हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी के तीखे तेवर बरकरार है। तड़के सुबह पूरा जिला घने कोहरे में छाया रहा। साथ ही मौसम विभाग ने सर्दी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ठंड है भी ऐसी। आपको मैं फिर दिखाऊं तो देखिए, गाड़ी वालों ने यहाँ पर अपनी फॉग लाइट्स और सभी लाइट्स ऑन करके रखी हुई है ताकि किसी भी तरह की एक्सीडेंट के जो चांसेस होते हैं उससे बचा जा सके। आम लोगों की बात करें तो आम लोगों ने भी ठंड से बचने के लिए हर पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। न केवल जैकेट्स पहनी हुई है, कैप लगाई हुई है, मफलर लगाया हुआ है, यहाँ तक कि जो घर में रहने वाले बच्चे और बुजुर्ग हैं वो भी खासतौर से इस ठंड से बचने के लिए हीटर और अलाव का सहारा लेते हुए देखे जा सकते हैं। मौसम की बात करें, मौसम के साथ साथ किसानों की बात करें तो देखिए, ये मौसम रबी की फसलों के लिए खासा फायदेमंद होता है। इस समय खेतों में चना और सरसों की फसल खड़ी हुई है। उनकी बढ़ोतरी के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ये मौसम खासा फायदेमंद होता है। ये घने कोहरे के साथ साथ जिस तरह से टेम्परेचर कम हो रहा है, वो मौसम कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छा फायदेमंद होगा। रबी की फसल की बढ़ोतरी होगी। और खासतौर से यदि हम बात करें किन्नू की, तो देखिए, श्री गंगानगर का जो किन्नू है न केवल राजस्थान में बल्कि देश भर में विख्यात है। ऐसा मौसम न केवल किन्नू की मिठास को बढ़ाता है बल्कि उसके स्वाद में भी इजाफा करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि श्री गंगानगर जिले में ये जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कोहरे का जो मौसम हो रहा है, ये सभी लोग इसको एंजॉय करें आराम से। खासतौर से न्यूज 18 अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो समय गाड़ी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी की रफ्तार पर तो काबू रखे ही रखें, साथ ही साथ फॉग लाइट और हेडलाइट का इस्तेमाल जरूर करें ताकि हम किसी भी तरह की दुर्घटना से बच सकें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। शेखावाटी अंचल में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी है और पिछले 4 दिन से जो पूरा इलाका है वो घने कोहरे के आगोश में है। हम आपको दिखाना चाहेंगे हमारे पीछे कि पूरी तरह से जो कोहरा है वो छाया हुआ है और वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जला के चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी बड़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ रही है। खासतौर पर वाहन चालकों के लिए जो कोहरा है वो उनको ज़्यादा परेशान कर रहा है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो केवल अलाव तापते नजर आ रहे हैं जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। या तो लोग घरों में दुबके हुए नजर आएंगे या फिर जो बाहर जहां भी थड़ी पर या जहां भी इकट्ठे होंगे तो वहां पर अलाव तापते नजर आएंगे। भाई साहब, कितनी ठंड है? बहुत ज्यादा ठंड है भाई साहब, यहाँ पे बहुत ज्यादा। कितने दिन से पड़ रही है? अभी करीब एक हफ्ते से पड़ रही है। आज 5 दिन हो गया। एक हफ्ते से बहुत ज्यादा पड़ रही है। ये देखो, गाय बच्ची सब एक साथ में हो रही है। अलाव तापने के अलावा कुछ चल रही है और कुछ नहीं है। कुत्ते, बिल्ली, जानवर सब देखो यहाँ पे बैठे हुए हैं। 5-6 दिन से बहुत ज्यादा, मतलब कोहरा बहुत ज्यादा पड़ रहा है। 5-10 मिनट में नहीं दिख रहा है। लोग घरों से नहीं निकल रहे, घरों से बाहर निकल नहीं रहा है। इसके लिए थोड़ा देर बैठा है। तो जो अलाव है उसके अलावा लोगों के पास कोई ज्यादा चारा नहीं है जिससे कि ठंड से बचा जा सके। निश्चित रूप से अगले कुछ दिन तक जो ठंड है वो और भी यहाँ पर लोगों को परेशान कर सकती है। संदीप हुड्डा, न्यूज 18 सीकर। झुंझुनू में सर्दी का खासा असर दिखाई दे रहा है। लगातार 5वें दिन भी कोहरा है वो अपनी आगोश में लिए हुए है और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ लोग हैं वो सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं इस कोहरे की वजह से वाहन चालकों को भी है वो खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे से बचने के लिए दिन में ही वाहन चालक है वो हेडलाइट जलाकर अपना रास्ता तय कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग सर्दी से बचने के लिए है वो अलाव ताप रहे हैं, तो उनसे जानते हैं कि सर्दी का किस तरह का क्या असर है। ये सुबह सुबह की एक्सरसाइज हो जाती है, इस वजह से थोड़ा देख रहे हैं। बाकी दिखाई तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा और काफी लास्ट 5-7 दिन से वैसे भी धुंध और सर्दी कुछ तेजी है। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों ने किसानों को चेताया है कि पाला पड़ने की संभावना से फसल को बचाने के लिए खेतों में धुआं करे ताकि खेतों का टेम्परेचर है वो ज्यादा रहे और फसलें हैं वो इस पाले की जद में आने से बचे। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू।
जिस प्रकार पिछले 2 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जो है सिरोही जिले को जो है उसके चपेट में है, उसका असर जो है, खासा असर जो है आम जनता पर पड़ा है। मैं पीछे बताना चाहूंगा, पीछे ये सिरोही की वैक्सम जो पैलेस रोड है, यहाँ पर देखा जाए तो धुंध जो छटी हुई है, यहाँ पर जो इक्का दुक्का लोग ही जो है यहाँ पर आ रहे हैं और विजिबिलिटी जो है वो भी कम बताई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही में सर्दी का असर जो है प्रचंड मोड पर है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो तापमान में भी खासी कमी आ रही है। वहीं जो इस सर्दी जो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उससे बचने के लिए कई लोग जो है वो अलाव का सहारा ले रहे हैं। सिरोही में 2 दिन से सर्दी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि सुबह उठने से तकलीफ हो रही है, लेट आता है, धंधा भी होता भी नहीं है हमारे। सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? नदी के पास में, अग्नि के पास बैठे। बारिश सुबह नहीं आती है सर, क्योंकि ठंड ज्यादा पड़ने से लोग बाहर नहीं निकलते घर से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो दिनचर्या में खासा फर्क जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार सुबह के भी 7 बजे है और 7 बजे के आसपास जो है कोई भी बंदा जो है यहाँ पर बाहर आने की हिमायत नहीं करता और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सर्दी से बचने के लिए घर में ही लोग जो है दुबके हुए नजर आते हैं। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, राजस्थान। दौसा में बीती रात कड़ाके की ठंड पड़ी है और हालांकि कोहरा जरूर कम है, लेकिन जो सर्दी है वो इतनी जबरदस्त रही कि चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। जो खेत खलियान है वहां पर बर्फ की चादर दिखाई दे रही है और जो चारा है उस पर भी बर्फ जमी हुई है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। ये कोलवा क्षेत्र की तस्वीरें हैं। जिस तरह ये पाइप को आप देख पा रहे हो, ये पाइप पूरी तरह सफेद नजर आ रहा है। ऐसे में ये चारों तरफ इसी तरह के दृश्य हैं। इसके पीछे आप देख सकते हो कि ये जो कंडे हैं और इसके अलावा जो चारा है उस पर भी सफेद लेयर दिखाई दे रही है सभी को। ऐसे में आज के जो दृश्य हैं ये सीजन की पहली ठंड मानी जा रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि पहले भी इस तरह की कभी इतनी ज्यादा सफेद चादर नहीं जमती थी। ये पहली बार देखने को मिला है कि इतनी सफेद चादर यहाँ पर जम रही है। ऐसे में ये कोलवा के ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के हालात देखने को मिले हैं और ये तस्वीरें न केवल कोलवा की हैं बल्कि आसपास पूरे संपूर्ण दौसा जिले में इसी तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आज सीजन की पहली कड़ाके की ठंड दौसा में देखने को मिल रही है, जिससे लोगों का जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। और ये खबर